हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि उत्पादन में, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, लाइक राइस का प्रोडक्शन, सॉरी पैडी सीड्स का या राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वीट का प्रोडक्शन, वीट का प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड में कौन सा नंबर 1 है, कौन सा सेकंड है, थर्ड है। तो हम रैंकिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कृषि उत्पादन जो कि वर्ल्ड में है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये इससे एक क्वेश्चन तो आता है जनरली, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि ये आने वाला ही है। देखिए, चावल की बात करें तो चावल उत्पादन में जो चीन है ना, चीन नंबर 1 है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा जो क्रॉप है ना उसमें सबसे नंबर 1 चाइना ही देखने को मिलेगा, देन सेकेंड आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो चावल और गेहूं की बात करें तो इन दोनों में नंबर 1 चाइना ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे, और रशिया और यूएसए यहाँ पे गेहूं उत्पादन में, यहाँ पे रशिया तीसरे स्थान पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन भी था तो रशिया अब हो गया, ठीक है, रशिया। और मूंगफली और छिलका युक्त जो मूंगफली होती है उसके उत्पादन में भी चाइना फर्स्ट है, सेकेंड भारत में है, और यहाँ पे नाइजीरिया है, क्लियर। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या याद करने का, CII। तो चावल उत्पादन कैसे, तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। और CIR, तो CIR मतलब गेहूं से जुड़ा हुआ है, तो चाइना, इंडिया, रशिया। और मूंगफली उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा चाइना का है, देन सेकेंड इंडिया, देन नाइजीरिया आता है, क्लियर। दलहन की बात करें तो खाद्यान्न फसलों या दलहन में बात करें तो दलहन में सबसे आगे कौन सा है, भारत है। भारत भारत ना जूट उत्पादन में भी नंबर 1 है, जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। केला उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है, केला उत्पादन में भारत नंबर 1 है। नारियल उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, और जूट उत्पादन में भारत पहले नंबर पे। तो ये पूछा गया था जूट उत्पादन। और जूट उत्पादन से जो क्रांति रेवोल्यूशन संबंधित है तो वो गोल्डन क्रांति होती है। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं ना, तो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट को, तो इसी से जुड़ा हुआ है गोल्डन रेवोल्यूशन या गोल्डन क्रांति जो होती है, इसको स्वर्ण क्रांति संबंधित है, ऐसे याद कर सकते हो। मक्का की बात करें तो मक्का मक्का जो मिलेट्स होते हैं, बेसिकली मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, तो मिलेट्स में सबसे नंबर 1 US से देखने को मिलेगा आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मक्का उत्पादन में भारत नहीं है, यहाँ पे USA है। ज्वार भी है, मिलेट्स के अंदर ही आएगा, तो USA है। लेकिन यहाँ पे जौ में आपको देखना पड़ेगा कि रशिया आ गया है, तो जौ में रशिया आ गया, बाकी मक्का और ज्वार में नंबर 1 USA है, ठीक है। कैसे क्लियर हो गया। दलहन में आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन दूसरे नंबर पे है, और मोजाम्बिक तीसरे नंबर पे है। पहला भारत का पोजीशन याद कर लेना आप, मक्का में USA है, चाइना दूसरे नंबर पे, ब्राज़ील है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पे है, और गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 ब्राज़ील है, ठीक है। ज्वार उत्पादन में USA है, नाइजीरिया है, इथोपिया है, ठीक है। देन बात करेंगे हम जौ, जौ उत्पादन में कौन सा है, रसिया आ जाता है, देन फ्रांस, देन जर्मनी, ठीक है। एंड सेब उत्पादन में, सेब उत्पादन, देखिए सेब में उत्पादन में, टमाटर उत्पादन में, प्याज उत्पादन में, आलू उत्पादन में, और कपास उत्पादन में, इन तीनों में नंबर 1 चाइना है। कैसे याद करेंगे, देखिए गेहूं उत्पादन में नंबर 1, मूंगफली उत्पादन में नंबर 1, और सेब उत्पादन में नंबर 1, टमाटर उत्पादन में, प्याज, आलू, कपास, इन सब में कौन सा है, चाइना नंबर 1 पे। और जब ये नंबर 1 पे होगा ना, तो यहाँ पे आपको सेब उत्पादन में आपको बस USA देखने को मिलेगा सेकेंड नंबर पे, उसके बाद तुर्की देखने को मिलेगा। देन टमाटर उत्पादन में चाइना फॉर नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पे है। प्याज में आपको भारत दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, चाइना नंबर 1 आलू उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये भी पता होना चाहिए अगर स्टेट वाइज पूछा जाए। कपास उत्पादन में चाइना नंबर 1, भारत दूसरे नंबर है। वैसे तो कॉटन की जो उत्पत्ति हुई थी, जन्मभूमि है, वो इंडिया ही है, लेकिन देखा जाए तो उत्पादन में नंबर 1 प्रोड्यूसर है चाइना, देन भारत है। भारत के बाद USA आएगा, पाक आएगा, ब्राज़ील आएगा। एंड आलू उत्पादन में इंडिया हो जाएगा, चाइना, इंडिया और रसिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी CIR है, गेहूँ और आलू में CIR है, ठीक है। प्याज में भी देखेंगे तो आप चाइना, भारत, USA, ठीक है। सेब उत्पादन में तो चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत नहीं है, तो USA याद कर लेना, और तुर्की है, ठीक है।
सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे नंबर वन, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, पता है आपको। तो सोयाबीन उत्पादन में नंबर वन ब्राज़ील है, नंबर वन ब्राज़ील है। देन दूसरे नंबर पे यूएसए आता है। ब्राज़ील सोयाबीन उत्पादन में भी नंबर वन है, गन्ना उत्पादन में भी नंबर वन है, और संतरा उत्पादन जो ऑरेंज है उसके उत्पादन में नंबर वन है। एंड देन कॉफ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉफ़ी उत्पादन में भी नंबर वन ये ब्राज़ील है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूएसए दूसरे नंबर पे, अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। केला उत्पादन में भारत नंबर वन है, जूट उत्पादन में भारत नंबर वन है, और जूट उत्पादन, केला उत्पादन और दूध में, दूध सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बकरी का दूध नहीं, अगर ओवरऑल दूध देखा जाए मिल्क, तो इसमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, स्पेशली बफेलोज़ के जो होते हैं, भैंस के दूध होते हैं वो ज़्यादा होता है। तो केला और जूट उत्पादन में भारत नंबर वन है। ये आर ओ जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था जूट उत्पादन में, जूट उत्पादन का। और चाइना देखिए तो चाइना केला उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पे, और चाइना तीसरे नंबर पे है, ठीक है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पे, ये याद कर लेना, और चाइना तीसरे नंबर पे है। सूरजमुखी की बात करें तो सीड्स की बात हो रही है, सनफ्लावर के सीड्स की, तो इसमें सबसे नंबर वन कौन सा है? सूरजमुखी। मुखी सबसे बड़ा है, सूरज जैसा मुख है, अगर ऐसे मैप में याद कर लेना। तो रशिया है, रशिया, और रशिया यानी रूस है। दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, जस्ट रशिया के पास अभी रशिया यूक्रेन वार भी चल रहा था। और उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तीसरे नंबर पे था। सूरजमुखी, रशिया और यूक्रेन। गन्ना उत्पादन में मैंने बताया ब्राज़ील है दूसरे नंबर पे, भारत 35% होता है। तीसरे नंबर पे थाईलैंड होता है। थाईलैंड जो होता है नेचुरल रबर, जो रबर होता है ना, रबर उत्पादन में सबसे नंबर वन, रबर उत्पादन में कौन सा है? थाईलैंड, ठीक है। एंड रेपसीड उत्पादन में कनाडा है, चाइना है, इंडिया तीसरे नंबर पे। इंडिया तीसरे नंबर पे किस में है? रेपसीड उत्पादन में। नारियल उत्पादन में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है, और इंडोनेशिया पहले नंबर पे नारियल में है, ठीक है। नारियल, और फिलीपींस आपका दूसरे नंबर पे है। अंगूर उत्पादन की बात करें तो अंगूर हो गया, चाय हो गया, तंबाकू। अब ये इसमें भी देखिए सीक्वेंस बैठता है। अंगूर में भी चाइना नंबर वन है, सेब में भी चाइना नंबर वन था, टमाटर, प्याज, आलू सब में नंबर वन था। जूट, इवन कॉटन उत्पादन में भी, कपास उत्पादन में भी नंबर वन था। चाय उत्पादन में भी नंबर है, तंबाकू उत्पादन में भी नंबर वन है। तो तंबाकू को कैसे याद करेंगे? CIB। अभी आपको ये पहले जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे ब्राज़ील था इंडिया की जगह सेकंड पोजीशन, लेकिन अब CIB हो गया। इंडिया जो है तंबाकू उत्पादन में दूसरे नंबर पे आ गया, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे हो गया है। क्लियर हो गया? कहीं आपको ये डेटा गलत देखने को मिलेगा, CIB नहीं देखने को मिलेगा, आपको CBI देखने को मिलेगा। तो अब CIB हो गया, ठीक है। चाय उत्पादन में चाइना नंबर वन पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे, केन्या तीसरे नंबर पे। अंगूर उत्पादन में चाइना, और इटली आ गई ना यहाँ पे, USA आ गया। अब बात करते हैं चाय। तो दार्जिलिंग टी को पहले GI टैग मिला था, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो होता 2004 में, और वैसी शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन मिला था पहली बार दार्जिलिंग टी को वेस्ट बंगाल, और 2004 में मिला था, ठीक है। और कुल दूध में भारत नंबर वन है, देन USA है, देन पाकिस्तान है, ठीक है। मसाले की बात करें तो मसाले नंबर वन है। जब आप देखे होंगे कि यूरोप आए वाले सब भारत आए थे, यूरोपीय कंपनी आई थी, तो सब ये मसाले के लिए तो आए थे, केरल में, केरल, ठीक है, जो दक्षिण भारत है उसमें आए थे, वहाँ पे कालीकट। तो मसाले में इंडिया है, देन यूथोपिया है, देन टर्की आता है, ठीक है। मसाले में यूथोपिया कहाँ पे है? अफ्रीका कंटिनेंट में, ठीक है, तुर्की है, ठीक है। संतरा उत्पादन में ब्राज़ील है, गन्ना उत्पादन में भी ब्राज़ील है, और इवन कॉफ़ी उत्पादन में भी ब्राज़ील नंबर वन है, ठीक है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है, और भारत तीसरे नंबर पे आता है संतरा उत्पादन में। संतरा के लिए नागपुर फेमस है ना, ऑरेंज की बर्फ़ी मिलती है नागपुर में, और ऑरेंज सिटी कहते हैं ना, पिंक सिटी अलग है, जयपुर वो अलग है। रबर जो प्राकृतिक रबर है वो थाईलैंड में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, वियतनाम में मिलता है, ठीक है। और कॉफ़ी मैंने बता दिया, कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। संतरा में इंडिया तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और चुकंदर की बात करें तो रशिया सबसे नंबर वन है। चुकंदर और सूरजमुखी की बात करें तो चुकंदर और सूरजमुखी के उत्पादन में ये नंबर वन कौन सा है? रशिया। फ्रांस दूसरे नंबर पे, USA और जर्मनी जो है वो तीसरे नंबर पे है चुकंदर उत्पादन। चुकंदर से शुगर बनता है ना। तो यहाँ पे एक नोट कर लेना आप, जो ब्राज़ील में विश्व का हवा बागानों को हम फजेंडा कहते हैं। फजेंडा किसको कहते हैं? जो कहवा बागान होता है। कुछ और भी मैंने लिखा है, जो गेहूँ है ना, वो फिलिस्तीन जो है उसको गेहूँ का जन्मभूमि माना जाता है।
और जो हमारा देश का जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो फिलीपींस में है, फिलीपींस में, ठीक है। विश्व का कहवा पात्र जो ब्राज़ील में है, साओ पाउलो को, तथा कहवा पोर्ट संटोस को कहा जाता है। एंड विश्व में उत्तम कोट का जो कहवा होता है उसको जमैका के ब्लू माउंटेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है। अब कोको क्या होता है, तो कोको का मूल स्थान जो होता है दक्षिण अमेरिका से हमको मिलता है। ये अमेजन बेसिन जो है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले कोको को क्रिडोल दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है ना उसको क्रिडोला कहते हैं। जो अफ्रीका में पाया जाता है उसको हम फोरेस्टो कहते हैं। तो ये कुछ कोको के बारे में थे जो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में मिलता है। तो अब दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले को हम क्रिडलो कह रहे थे और अफ्रीका में मिलने वाले को फॉरेस्टो कहते हैं। तो क्लियर हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताया ना, ये फिलीपींस में है, ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। कुछ और भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। मिस्र में पाई जाने वाली जो कपास होती है उसको हम सफ़ेद सोना कहते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, वो वाइट गोल्डन जो होता है ना उसको कहते हैं मिस्र में पाई जाने वाली कपास को। कपास की जन्म स्थली जो होती है भारत को मानी जाती है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड विश्व में सर्वोत्तम कोटि की जो कपास होती है वो हमें अमेरिका से मिलती है, यूएसए से मिलती है और वेस्ट इंडीज से मिलती है, ठीक है। चुकंदर की कृषि को हम यूरोपीय कृषि कहते हैं। चुकंदर की जो कृषि होती है उसको यूरोपीय कृषि कहते हैं और चुकंदर से हमें शुगर मिलता है, ठीक है।